अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट, बजट, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह, पेंशन, ईओबीआई की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, ताकि डेली बेसिस पे जो हम आप लोगों के लिए वीडियोस बना रहे हैं, चाहे वो नेशनल सेविंग से रिलेटेड हो, प्राइवेट बैंकों से रिलेटेड हो, बजट हो, सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाह हो, पेंशन हो, ईओबीआई हो, वीडियो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को मिले और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो कौमी बजट से रिलेटेड है। कौमी बजट ने अपने स्कीमों के मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली कर दी है जनाब, और इसका इतलाक़ जो है वो 14 फरवरी मतलब कल से 14 फरवरी 2025 से होगा। ठीक है, तो कौमी बजट के बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या सौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, इनके लिए खुशखबरी है। कुछ स्कीमों के मुनाफा रेट को जो है सेम रखा गया, कुछ स्कीमों के मुनाफा रेट को कम कर दिया गया और कुछ स्कीम का मुनाफा रेट जो है बढ़ा दिया गया। कल से कौमी बचत में जो लोग भी सरमायाकारी करेंगे उनको नए मुनाफे के हिसाब से जो है मुनाफा मिलेगा, क्योंकि जो मुनाफा रेट है वो कल से एप्लीकेबल है। ठीक है, तो कल से जो भी कौमी बचत में कल सुबह से जो लोग भी सरमायाकारी करेंगे उनको नया मुनाफा रेट लगेगा। आज की जो हमारी वीडियो जनाब वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड वीडियो बनाने का मकसद ये है कि जनाब बहुत सारी स्कीमों का मुनाफा रेट में जो है वो तब्दीली हुई, कुछ में कमी हुई, कुछ में इजाफा हुआ, कुछ में सेम हुआ। लेकिन रेगुलर इनकम से रिलेटेड हम वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट के बाद इस वक्त जो सबसे ज़्यादा सरमायाकारी हो रही है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में हो रही है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। 1 लाख की सरमायाकारी पे तमाम सेविंग अकाउंट की जितनी भी स्कीमें, चाहे वो इस्लामिक हो या कन्वेंशनल हो, 1 लाख की सरमायाकारी पे तमाम स्कीमों का नया मुनाफा, उस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट की आवश्यकता फाइलर और नॉन फाइलर को, वो जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आपको अपडेट करेंगे। आज की जो वीडियो है हमारी उसमें हम आपको सिर्फ ये बताएंगे कि जनाब इन स्कीमों का मुनाफा रेट तब्दील हुआ है, और बहबूद की रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की कंप्लीट डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट से रिलेटेड जो है वीडियो स्टार्ट करते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो तब्दील हो गया है। आज की वीडियो में हम देखेंगे जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पे टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। जैसा कि वीडियो की स्टार्ट में हमने आपको बताया कि जनाब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इस वक्त कौमी बचत के दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सरमायाकारी वाली स्कीम है। ठीक है, नंबर 1 पे तो सबको ही पता है जनाब, नंबर 1 पे तो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, दूसरे नंबर पे इस वक्त करंटली सबसे ज़्यादा जो सरमायाकारी हो रही है वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में हो रही है। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट बेसिकली है क्या, ये एक टाइप का सर्टिफिकेट है, और जनाब इसमें आप 5 साल तक के लिए जो आप सरमायाकारी करेंगे वो 5 साल के लिए, ठीक है, मैच्योरिटी मतलब 5 साल की है, और मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। रेगुलर इनकम को और बहबूद को आपस में कंपेयर भी इसीलिए किया जाता है कि जनाब इन दोनों स्कीमों का मुनाफा जो है वो मंथली बेसिस पे मिलता है। ठीक है, और दूसरी बात ये कि जनाब दोनों ही सर्टिफिकेट है, एक 10 साल के लिए, एक 5 साल के लिए। ठीक है, लेकिन मुनाफा दोनों का मंथली बेसिस पे मिल रहा होता है। थोड़ी डिटेल जो है रेगुलर इनकम के बारे में देखते हैं, उसके बाद जो है हम इसकी जो प्रॉफिट रेट की तरफ चलेंगे, दूसरे स्कीमों को बताएंगे जनाब किन स्कीमों के मुनाफा रेट में तब्दीली हुई है, और फिर वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी सरमायाकारी कर सकते हैं। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट आप सिंगल भी ले सकते हैं, और दो बंदे ज्वाइंटली भी ले सकते हैं। ठीक है, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के नाम से भी लिया जा सकता है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है 2 बच्चों के नाम से ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है, और रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट जो है वो बच्चे के साथ ज्वाइंटली भी लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में कम से कम जो है वो 50,000 से सरमायाकारी हो सकती है, और ज़्यादा से ज़्यादा कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, मतलब 50 कम से कम 50,000 है, और मैक्सिमम जितना आप चाहें सरमायाकारी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अच्छा, टैक्स की बात करें तो जो अगर ज़कात टैक्स की बात करें, ज़कात की बात करें तो वो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट पे एग्जाम्प्ट होता है, उस पर ज़कात नहीं होता। ठीक है, इनकम टैक्स की डिटेल जो है वो अभी जब हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन बताएंगे उसमें आपको उसमें जो है आपके साथ शेयर करेंगे। इनकम टैक्स वही है, फाइलर पे 15% और नॉन फाइलर जो है 35%, लेकिन अमाउंट क्या बनती है वो आगे चल के आपके साथ शेयर करते हैं। अच्छा, रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट की थोड़ी बहुत डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर करनी थी, डिटेल्स वीडियो जो है हमारे चैनल पे मौजूद है। ठीक है, अब रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट की बात करें तो रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफा रेट में जो है वो थोड़ी सी कमी हुई। ठीक है, पहले जो मुनाफा मिल रहा था
मतलब आज तक जो मुनाफा मिला है वो 1 लाख की सरमायाकारी पे जो आपको मिलता था जनाब, वो मिलता था 990 रुपये के हिसाब से, ठीक है। 1 लाख की सरमायाकारी पे मंथली मुनाफा 990 रुपये का मिलता था। इस मुनाफे में थोड़ी सी कमी की गई है। मुनाफे रेट की बात करें जनाब, तो अभी रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो है वो कम होकर 11.748% हो गई, ठीक है। जो हमारी वीडियो है उसमें हमने 10 लाख की सरमायाकारी पे सारी कैलकुलेशन की हुई है। और अगर 1 लाख की बात करें तो पहले जो है रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट में मंथली मुनाफा आपको 990 रुपये का मिलता था, अब 979 रुपये का मिलेगा, मतलब 11 रुपये की जो है वो कमी हुई, ठीक है। पहले मिलता था 990 रुपये, अब मिलेगा 979 रुपये, ठीक है। 11 रुपये की कमी हुई है एक महीने में, ठीक है। अब जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख की सरमायाकारी पे रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट का मुनाफा रेट जो हो गया है वो हो गया 11.748%, ठीक है। मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा हो जाएगा आपका 1,17,480 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट बना 9,790 रुपये का। अगर आप फाइलर हो तो 15% टैक्स कटेगा, जिसकी में बनी 1,469 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे मंथली 8,321 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और नॉन फाइलर की बात करें जनाब तो रेट वही है 11.748%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे साल का मुनाफा 1,17,480 रुपये का। मंथली ग्रॉस प्रॉफिट 9,790 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स कटेगा 35%, जिसकी अमाउंट बनी 3,427 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे 6,363 रुपये का मंथली प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। बहुत ज़्यादा इसको कमी नहीं कहेंगे जनाब, 11 रुपये कमी, मतलब पहले मुनाफा जो मिलता था वो 1 लाख पे 990 रुपये का मिलता था, अब 979 रुपये का मिलेगा, ठीक है। अच्छा, थोड़ी सी ओवरव्यू जो है बाकी स्कीमों का लेते हैं, उसका वीडियो क्लोजिंग की तरफ जाएंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो की तरफ जाएंगे, जिसमें हम कौमी बचत के तमाम स्कीमों की डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे कि कौमी बचत की तमाम स्कीमें, उन पे जो है 1 लाख की सरमायाकारी पे कल से, मतलब 14 फरवरी 2025 से 1 लाख की सरमायाकारी पे कौमी बचत की तमाम स्कीमों का नया मुनाफा क्या होगा, टैक्स कितना करेगा, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या मिलेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। ये हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी, ठीक है। अभी रेगुलर से रिलेटेड वीडियो हमारी कंप्लीट हो चुकी। इसके अलावा हम बात करते हैं जनाब कौमी बचत की किन स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो बढ़ा है, ठीक है। एक ही स्कीम है जिसके मुनाफा रेट में इजाफा हुआ है, और वो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में जो है वो इजाफा हुआ है। इसके अलावा बात करते हैं जनाब स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की, तो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट हो या स्पेशल सेविंग अकाउंट है, इसके मुनाफे रेट में भी कमी हुई है। रेगुलर इनकम सर्टिफिकेट के मुनाफे रेट में भी कमी हुई, लेकिन बहुत मायने से कमी है। इसकी डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी है, ठीक है। इसके अलावा शॉर्ट टर्म सेविंग सर्टिफिकेट जो है उसके मुनाफे रेट में भी कमी हुई है। सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला हो या फिर 3 साल वाला हो, शॉर्ट टर्म सर्वा इस्लामिक टर्म अकाउंट 5 साल वाला हो या 1 साल वाला हो, इनके मुनाफे रेट में भी कमी हुई है। और इसी तरह सर्वा इस्लामिक सेविंग अकाउंट सीसा जिसे वो कहते थे, उसके मुनाफे रेट में जो है उसमें भी कमी हुई है। तो अगर ओवरऑल देखा जनाब तो तकरीबन ये है 5-6 स्कीमों के है, जिसमें 4 स्कीमों के मुनाफे रेट में जो है वो कमी हुई है, एक के मुनाफा रेट में जो है इजाफा हुआ। इसके अलावा जो है बाकी स्कीमों का मुनाफा रेट जो है वो सेम रहा। बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट या हो या पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या फिर शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट है, इनके मुनाफे रेट को टच नहीं किया गया, ठीक है। और इसके बारे में खबर भी है कि शायद इसके मुनाफे रेट में मुनाफे में इजाफे का भी जो है शायद कुछ ऐसा सिलसिला है कि जनाब अगर बजट की तैयारी होगी तो शायद गवर्नमेंट जो है वो इसके मुनाफा रेट में जो है वो इजाफा कर दे, और पॉसिबिलिटी तो है, क्योंकि जहाँ 4-5 स्कीमों का मुनाफा रेट कम किया है इन्होंने, वहाँ बहबूद का मुनाफा भी कम कर सकते थे, ठीक है। लेकिन बहबूद के मुनाफे को टच नहीं किया गया। बहबूद का मुनाफा जो 1140 रुपये है उसी हिसाब से मिल रहा है, बहबूद हो, पेंशन बेनिफिट अकाउंट हो या शौदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट हो, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी तो है, लेकिन ये कन्फर्म न्यूज़ नहीं कि जनाब बहबूद के मुनाफे में इजाफा होगा। ये एक खबर आई है, लेकिन इस पर जो है इसकी अथेंटिक जो है इंफॉर्मेशन नहीं कह सकते। लेकिन आज की खबर के बाद जहाँ पे जो है कौमी बचत की मुख्तलिफ स्कीमों का मुनाफा रेट कम हुआ है, ठीक है, सिर्फ एक ही स्कीम का मुनाफा रेट बढ़ा है जो है डिफेंस सेविंग सर्टिफिकेट, ठीक है। जब एक स्कीम के मुनाफा रेट बढ़ सकता है तो बहबूद का भी मुनाफा रेट बढ़ सकता है, ठीक है। बहबूद से मुतालिक जो बातें हो रही है कि बहबूद के मुनाफा क्यों बढ़ेगा, वो इस वजह से कि जनाब बजट की तैयारी कर रही है हुकूमत, और बजट में जो है वो रिजर्व जो है वो गवर्नमेंट को शो करने होते हैं कि जो हमारे पास कितने पैसे हैं, ठीक है। तो रिज़र्व वगैरह के सिलसिले में सुना है कि जनाब गवर्नमेंट को, हुकूमत को पैसों की ज़रूरत है, ठीक है। तो वो चाह रही है कि बहबूद का मुनाफा रेट बढ़ा दें। जैसे ही बहबूद का मुनाफा बढ़ता है तो बड़े पैमाने पे जो है वो बहबूद में सरमायाकारी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये खबर है, लेकिन ये अथेंटिक नहीं है, कन्फर्म नहीं है।
अल्लाह करे बहबूद का मुनाफा बढ़ जाए, बल्कि हम तो कहते हैं कि जनाब बढ़े नहीं, बहुत हर महीने बढ़ते रहे। बहर यहाँ पे वीडियो क्लोज करते हैं जनाब। नेक्स्ट वीडियो में आपको कौमी बचत की तमाम स्कीमों की मुकम्मल डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। उम्मीद है वीडियो आप लोग पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से ये है, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, वीडियो को शेयर कर दे, बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।